हेलो साथियों, आप सभी को झारखंड नोटबुक चैनल में हार्दिक स्वागत है। ये जो सेशन है जनरल साइंस का, सामान्य विज्ञान का, दैट इज फॉर द पीएससी स्टूडेंट्स जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन के तैयारी कर रहे हैं। उन सारे बच्चों के लिए एक बहुत ही रामबाण सेशन साबित होने वाली है, क्योंकि इस सेशन में हम लोग साइंस का यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर को डील करेंगे थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी तक जितने भी पीएससी का एग्जाम हुए हैं और उन सारे में जितने बार भी यूनिट्स एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही सारे क्वेश्चन आपको सेशन में इंक्लूड किया गया है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं स्लाइड्स में कि जो भी क्वेश्चन लिया गया है, ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया क्वेश्चन है, जो कि आपको प्रिपरेशन के दौरान आपको पीवाईक्यू को सॉल्व तो करना ही चाहिए। इससे आपको पैटर्न समझ में आएगा, साथ ही कौन टॉपिक से कौन सा चीज, कोई कौन सा चैप्टर से कौन सा टॉपिक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझ में आएगा। तो ये जितने भी सेशन अपलोड करेंगे दैट इज फॉर पीएससी स्टूडेंट्स जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन का तैयारी कर रहे हैं, साथ ही अदर्स एग्जाम्स के भी तैयारी कर रहे हैं, बट उनको साइंस टॉपिक से दिक्कत है, साइंस टॉपिक को और बेहतर करना है, साइंस टॉपिक को रिवाइज करना है, तो ये सेशन उनके लिए है। तो सेशन में कंप्लीट बने रहिएगा। लगभग हम लोग 50 से 60 क्वेश्चन को डील करने वाले इस सेशन में। ये सेशन ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर की सेशन होगी। 1 घंटे के सेशन के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे नॉलेज मिलेगी, ऐसे चीज़ें जानने को मिलेगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और अभी तक आप उन सारी चीज़ों से जो है जानकार नहीं है। तो उन सारी जानकारियों को एक साथ रखने के लिए आप एक नोटबुक ले लेंगे और उस नोटबुक में आप सारी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट आप अप टू डेट लिखते भी जाएंगे। साथ ही इस चैनल का पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो हम लोग जानते हैं कि भौतिक राशि जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक होती है मूल भौतिक राशि और एक व्युत्पन्न भौतिक राशि होती है। तो यहाँ आपसे पूछा गया 4 ऑप्शन है, नहीं 5 ऑप्शन है। ये हाल ही में बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें आपके पास 5 ऑप्शन क्या क्या है, बल है, वेग है, विद्युत धारा, कार्य और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से बताना है कि कौन सा आपका मूल भौतिक राशि है। तो जैसे कि आपको पता होगा जो भौतिक राशि है 2 प्रकार की होती है, एक फंडामेंटल यूनिट होती है और एक डेरिव्ड यूनिट होती है, जिसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, ये एक मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि की संख्या कितना है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी है। बाकी ये बल हो गया आपका, फोर्स, वेग और कार्य, वर्क, ये सारे आपका डेरिव्ड यूनिट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है शक्ति, यानी कि जिसे इंग्लिश में हम लोग पावर कहते हैं। पावर का यूनिट क्या है, पावर का ऐसा यूनिट क्या है, शक्ति का मात्रक क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास, हर्ट्ज, वोल्ट, न्यूट्रॉन एंड वाट। तो पावर का जो ऐसा यूनिट होती है वो आपका क्या होती है। अगर हम लोग पावर का फॉर्मूला आपसे पूछे कि पावर का फॉर्मूला क्या होती है, तो पावर इक्वल टू आपका क्या हो जाती है, कार्य यानी वर्क। पावर इक्वल टू कार्य बटे समय, यानी वर्क बटे टाइम होती है आपका पावर का। तो शक्ति का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, वाट। शक्ति का, पावर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वाट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करेंगे कि विद्युत शक्ति का इकाई क्या है। ये आपका बीपीएससी में 2018 में भी पूछा गया, फिर 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर किसका यूनिट पूछा गया आपसे। इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक पावर का। या यूनिट लिखा हुआ समझ जाएगा कि ऐसा यूनिट का बात कर रहा है, क्योंकि करंटली हम लोग कौन सा यूनिट को डील करते हैं, ऐसा यूनिट से ही हम लोग डील करते हैं सारे क्वांटिटी को। तो पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है कूलम, चौथा ऑप्शन है वाट और ऑप्शन नंबर 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए इसका आंसर दीजिए, एकदम सही उत्तर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट पूछा है, विद्युत धारा का नहीं पूछा है। तो बहुत सारे जो विद्यार्थी हो क्या करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे विद्युत शक्ति, नीचे एम्पियर दिख रहा है, वो एम्पियर मार के आ जाएंगे, जो कि उसका गलत हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर है। बट जो विद्युत शक्ति का इकाई है, विद्युत पावर, इलेक्ट्रिक पावर का जो यूनिट है वो क्या है, वाट। क्या है वो, वाट। किलोवाट आवर से भी हम, किलोवाट आवर से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो विद्युत शक्ति का जो इकाई हो जाएगा क्या हो जाएगा, वाट जो है आपका विद्युत शक्ति का इकाई हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सेशन में मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल में नए तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर द बेटर प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या है। 4 ऑप्शन है आपसे पास, फेराडे,
फर्मी, न्यूटन और रदरफोर्ड। तो बल यानी कि फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे आप तो मास इंटू एसिलेरेशन। क्या होती है? द्रव्यमान इंटू त्वरण, मास इंटू एसिलेरेशन, मास इंटू एसिलेरेशन। तो आप देखेंगे कि जो मास का यूनिट होता है, मास का ऐसा यूनिट यानी द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होती है। एसिलेरेशन जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। क्या कहते हैं इसे? न्यूटन। तो बल का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। और 1 न्यूटन, अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि 1 न्यूटन बराबर कितनी होती है वैल्यू, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका वैल्यू होता है। किसका? एक न्यूटन का। और अगर आपसे बल की परिभाषा पूछा जाए तो बल की परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु पर जो भी बल होती है वो उस वस्तु का द्रव्यमान होती है और उसमें जो भी त्वरण उत्पन्न होगी उसके गुणनफल की बराबर होगी, उसके गुणनफल की बराबर होगी, मास इंटू एसिलेरेशन। तो F इक्वल टू मास इंटू एसिलेरेशन। तो फोर्स दो चीजों पर डिपेंड करती है, मास पर और किस पर? एसिलेरेशन पर ये निर्भर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बेहतरीन क्वेश्चन है। एक ईपीपीसीएस के एग्जाम में ये पूछा गया है कि कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक 4 ऑप्शन है आपके पास, जूल, जूल, वाट, न्यूट्रॉन और डाइन। तो कार्य का यूनिट क्या होती है? अगर हम लोग पूछे आपसे कि कार्य की परिभाषा क्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे कार्य की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कार्य की परिभाषा क्या होती है। तो जब भी कोई वस्तु है, मान लेते क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस वस्तु पर हम लोग क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? बल, फोर्स। उस ऑब्जेक्ट पर क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। तो बल लगाने के बाद उस ऑब्जेक्ट का स्थिति में अगर परिवर्तन होगा, उसका पोजीशन में अगर चेंज होगा, ये मान लेते यहाँ पर था, फिर ये यहाँ पर आ गया, तो उसका क्या स्थिति में परिवर्तन आया, डिस्टेंस में क्या आया? चेंज आया, चेंज इन डिस्टेंस। तो उसे कहते हैं हम लोग वर्क। तब क्या बोलेंगे कि कार्य हुआ है। यानी वर्क का जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इंटू डी एस, बल इंटू विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है? कार्य कहा जाता है। बल का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। बल का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और ये जो विस्थापन हुआ, डिस्टेंस कवर हुआ, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा आपका? जूल। कार्य का मात्रक क्या होती है? जूल। और आपसे पूछा जाए कि 1 जूल इक्वल टू कितना होती है, तो 1 जूल इक्वल टू होती है 1 न्यूटन मीटर। कितना होती है? 1 न्यूटन मीटर। तो ये आपको समझ में आ गया। जूल, जूल क्या है? कार्य के मात्रक के साथ साथ ऊर्जा का भी मात्रक है। जूल किसका है? कार्य के साथ साथ आप याद रखिएगा इसको भी, ऊर्जा का भी मात्रक क्या है? जूल है। और 1 जूल इक्वल टू क्या होती है? 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू होती है 1 जूल। ये आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि आवृत्ति को मापा जाता है, किस में मापा जाता है? ये बीपीएससी में पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके पास, हर्ट्ज में, मीटर पर सेकंड में, रेडियन में या वाट में। या 5 नंबर ऑप्शन जो सबके लिए सेम हमेशा ये रहता है, कोई नहीं या 1 से अधिक। तो चलिए इसका आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आपको याद होना चाहिए जो आवृत्ति जो होती है उसका जो ऐसा यूनिट होती है क्या होती है? हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति का ऐसा यूनिट होती है आपका हर्ट्ज। और कोई भी एक नॉर्मल ह्यूमन है तो कितना हर्ट्ज से कितना हर्ट्ज तक का साउंड को हम लोग सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में जो भी साउंड वेव होगा उसको कोई भी नॉर्मल ह्यूमन सुन सकता है। कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे जो कुत्ते होते हैं, जो डॉग्स होते हैं, जो चमगादड़ होते हैं, वे लोग कितने से कितने हर्ट्ज तक के साउंड को सुन सकते हैं। ये कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे कि डॉग हो गया, चमगादड़ हो गया, ये लोग कौन कौन सा हर्ट्ज के बीच के साउंड रेंज को सुन सकते हैं। ये क्लियर हो गया आपको। हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बीपीएससी 2019 में पूछा गया है। और क्वेश्चन पहले वाला जो डिस्कस किए ये आपका 2018 में पूछा गया है। दोनों क्वेश्चन लगभग बराबर है, बट क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज किया गया। यहाँ पर पूछा गया आपसे हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। तो हर्ट्ज में क्या मापते हैं हम लोग? ऊर्जा को नहीं मापते। ऊर्जा को हम लोग किससे मापते हैं? जूल में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही नहीं होगा, आप इसको एलिमिनेशन कर देंगे। उष्मा को हम लोग हर्ट्ज में नहीं मापते हैं, गुणवत्ता यानी क्वालिटी को भी नहीं। तो किसको? आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज से मेजर करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कोई भी चालक की जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है उसकी यूनिट क्या होती है? फराद, एम्पियर, वोल्ट, ओम। इसका आप सही उत्तर देंगे। चारों में से कोई भी इसका उत्तर सही नहीं होगा। इसका हम लोग यहाँ समझते हैं इसका कि विद्युत प्रतिरोधकता जो होती है उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को हम लोग विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं हिंदी में। ये होती क्या है?
इसका जो फॉर्मूला होती है इसे हम लोग रो से डिनोट करते हैं। किससे? रो से। इक्वल टू जो होती है आर ए बाई एल, जहां ये जो ए है ये कोई भी तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। कोई भी तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। क्या ये? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये आप लिख के भी रख सकती है सारे फॉर्मूले। तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होती है ये, ठीक है। और ये जो एल है उस तार की लंबाई है। क्या है? उस तार की लंबाई है, उस तार की लंबाई। और ये जो आर दिख रहा है ये है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ये क्या है? रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। ये होती है विद्युत प्रतिरोधकता, जो होती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, उसका फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है, कोई भी पदार्थ की जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है, वो जो पदार्थ होती है वो क्या करती है, विद्युत धारा के प्रवाह करने की क्षमता में क्या करती है, उसको विरोध करती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। और इसका जो ऐसा यूनिट होती है, यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो रो रेजिस्टेंस से पहले रो इक्वल टू आर ए बाई एल। तो आर यानी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। और ऊपर में एरिया, एरिया का क्या होती है? मीटर स्क्वायर। बटे नीचे भी क्या लेंथ है, लेंथ का क्या होता है? मीटर। तो यहाँ से मीटर एम कट गया तो आपके पास क्या बच गया? ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी जो होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इसका जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ओम मीटर होती है। ये चारों ऑप्शन सही नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा ओम मीटर। क्या याद रखिएगा आप कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है उसका यूनिट आपका ओम मीटर होती है। कैसे आया ये आपको समझा दिए है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उसी क्वेश्चन को घुमा के फिर से पूछा गया है कि ओम मीटर किसका मात्रक है। चार ऑप्शन आपके पास कि प्रतिरोध का यानी कि रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस का तो नहीं है। चालकत्ता यानी कंडक्शन का नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज का भी नहीं है। तो ये किसका है? प्रतिरोधकता का है। किसका है? प्रतिरोधकता का। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का जो मात्रक है वो क्या है? आपका ओम मीटर है। अब एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपके पास कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो हम लोग जब कोई आटा को मापते हैं तो किलोग्राम में मापते हैं, आप लोग सभी जानते होंगे। कोई भी ऑयल है, कोई भी तेल है, उसको मापते हैं तो हम लोग लीटर में मापते हैं। उसी प्रकार से जो प्रकाश की जो प्रकाश वर्ष भी एक क्या यूनिट है जिससे हम लोग कोई चीज को मेजर करते हैं। और वो किस चीज को? दूरी को। किस चीज को मेजर करते हैं हम लोग? दूरी को मेजर करते हैं। किससे? प्रकाश वर्ष से। बट यहाँ पर किस चीज का दूरी का? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष का जो डेफिनेशन आपसे पूछा जाए कोई, तो आप क्या बोलिएगा कि प्रकाश द्वारा जो होती है एक वर्ष में, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और आपसे अगर पूछा जाए 1 लाइट ईयर का वैल्यू कितनी होती है, तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्या होती है? 10⁻15 मीटर। यानी कि एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी का होती है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो समझ सकती है कितनी लंबी है और इसका कितना विशालकाय मात्रा है। तो 1 लाइट ईयर आपको क्लियर हो गया कि किसकी मात्रक है? ये दूरी का मात्रक है। कभी कभी जो आप प्रकाश की तीव्रता के मात्रक भी कोई के मार के आ जाएगा, तो यहीं पर कंफ्यूज कर देगा आपको कि दूरी का यूनिट तो मीटर भी होती है। बट ये आपको याद रखना है कि प्रकाश वर्ष भी किसका यूनिट है? दूरी का ही यूनिट है, जो कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी के आधार पर इसका कैलकुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष क्या होती है। तो प्रकाश वर्ष से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आपसे कोई भी एग्जाम देने जाएंगे आप, और वहां अगर प्रकाश वर्ष से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो आप उसको मार के ही आएंगे। ये हम आपको 100% गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि अभी जो 4-5 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे ना, इससे आपका लाइट ईयर वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा कंप्लीटली, एकदम पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कौन सा टॉपिक है आपको? लाइट ईयर। इससे किसी भी प्रकार से घुमा के क्वेश्चन पूछे, कहीं से भी पूछे, आप उसको आंसर करके आएंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर प्रकाश वर्ष क्या होती है। पहला ऑप्शन आपके पास कि वो वर्ष जिसमें सूरज का प्रकाश अधिकतम रहा हो। ऑप्शन बी है आपके पास कि वो वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। ऑप्शन सी है आपके पास कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। या ऑप्शन डी कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो प्रकाश वर्ष अभी हम लोग डिस्कस किए कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष होती है। क्या होती है वो? प्रकाश वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 लाइट ईयर। और अभी हम लोग बात की कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू वैल्यू कितनी होती है। कमेंट बॉक्स में आप फिर से कमेंट करेंगे कि 1 लाइट ईयर का वैल्यू कितनी होती है। अब फिर से देखिए, झारखंड पीसीएस में पूछा गया है क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है? ऊर्जा की, उम्र की, तीव्रता की या दूरी का। तभी हम लोग डिस्कस किए कि प्रकाश वर्ष जो है आपका दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का। ये क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यूपीएससी में पूछा गया, हाल ही का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया, दोनों का लेवल को समझिए आप। पीसीएस में आप यहाँ झारखंड पीसीएस में पूछा गया प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का।
उससे पहले आप जाएंगे तो यूपी लोअर डिवीजन का ही, यहाँ देखिए राजस्थान में पूछा गया, एमपीपीसीएस में भी यही पूछा गया कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। बस एक सिंपल सा 1 लाइन का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया और यहीं पर आपको पीसीएस और यूपीएससी के बीच में अंतर समझ में आएगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ क्या पूछा गया कि खगोलीय दूरिया यानी जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होती है, जो खगोलीय दूरिया होती है, खगोलीय दूरिया प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो समझ में आ रहा है ना, वहां पर आपको प्रकाश वर्ष का यूनिट पूछ दिया था, किसका यूनिट है प्रकाश वर्ष, दूरी का। बट यहाँ पूछा जा रहा है कि खगोलीय दूरिया जो हम लोग मापते हैं उसे हम लोग प्रकाश वर्ष में ही क्यों मापते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपको कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड, कि बिना कॉन्सेप्ट को समझे आप यूपीएससी का क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। बट बाकी पीसीएस या स्टेट पीसीएस, बाकी पीसीएस या एसएससी के क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर आप रट्टा मार कर भी आप पास कर सकते हैं। बट यूपीएससी के एग्जाम में आप रट्टा मार कर पास नहीं कर सकते, वहां आपको क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होनी चाहिए। अब 4 ऑप्शन को आप देखेंगे, 4 ऑप्शन में भी कैसे आपको घुमा रहा, देखिए पहला ऑप्शन आपके पास कि तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तन नहीं होती है, इसलिए हम लोग प्रकाश वर्ष को दूरिया, खगोलीय दूरिया प्रकाश वर्ष में मापते हैं कि तारकीय पिंडों के बीच तो दूरियां चेंज नहीं होती है। ऑप्शन बी कि तारकीय पिंड का गुरुत्व परिवर्तन नहीं होता है, या ऑप्शन सी प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करते हैं इसलिए, या प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। तो चलिए इसका आंसर कीजिए खाली। तो खगोलीय जो दूरिया होती है उसे हम लोग किस चीज में यूज करते हैं, जैसे कोई 2 ग्रह है, जैसे यहाँ पर मार्स है और यहाँ पर जुपिटर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हमको फाइंड करना रहेगा तो हम किलोमीटर मीटर में नहीं फाइंड कर पाएंगे। उसके लिए हमको किसका यूज करना होगा, लाइट ईयर के यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा, लाइट ईयर के यूज करना होगा। तो इसका जो सबसे मेन रीजन है कि जो खगोलीय दूरिया है वो हम लोग लाइट ईयर में मेजर करते हैं, उसका रीजन है कि प्रकाश की गति जो होती है हमेशा जो होती है, स्पीड जो होती है एक समान होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है। स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट, एक समान होती है। उसी कारण हम लोग खगोलीय दूरिया क्या करते हैं, प्रकाश वर्ष के टर्म में हम लोग मापते हैं। ये आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। दोनों के क्वेश्चन पूछने का पैटर्न, अंदाज, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक। अब देखिए यहाँ फिर से पूछा गया आपसे पार्सेक, जैसे कि प्रकाश वर्ष होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के लिए, पार्सेक भी उसी टाइप की चीज है जिससे हम लोग क्या करते हैं, दूरी को मापते हैं। तो यहाँ पूछा गया आपको कि एक पार्सेक जो होती है, जो तारों संबंधी दूरियां मापने का एक मात्रक है, वो किसके बराबर है। तो अगर हम लोग पार्सेक, एक पार्सेक या पार्सेक का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे कोई कि पार्सेक का फुल फॉर्म क्या होगा, तो पार्सेक का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा आपका, पैरालैक्टिक। ये आप याद रखिएगा, पार्सेक का फुल फॉर्म पैरालैक्टिक सेकंड। क्या होती है, पैरालैक्टिक सेकंड। और आपसे यहाँ पूछा गया कि एक पार्सेक का वैल्यू कितना होगा, एक पार्सेक का वैल्यू कितना होगा। तो आप ये याद रखिएगा कि एक पार्सेक इक्वल टू जो होती है, 1 पार्सेक इक्वल टू होती है 3 × 10⁻16 मीटर। कितना होती है, 3 × 10⁻16 मीटर। ये 1 पार्सेक की वैल्यू होती है। और 1 प्रकाश वर्ष और 1 लाइट ईयर का जो वैल्यू होती है वो कितना होती है आपका, लगभग 9.46 × 10⁻15 मीटर। कितना होती है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। बट यहाँ जो आपका पार्सेक का वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे, वो किस में पूछा जा रहा है आपसे, लाइट ईयर में पूछा जा रहा है। तो यहाँ ये जो 3 × 10⁻16 मीटर है, इसको आप क्या करेंगे, लाइट ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे, लाइट ईयर में। तो जब आप इसको लाइट ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल कर आएगा लगभग 3.268 का वैल्यू निकल कर आएगा। कितना, 3.262 का वैल्यू निकल के आएगा 1 पार्सेक इक्वल टू कितना आएगा, 3.262 लाइट ईयर। तो जो 3.25 प्रकाश वर्ष का सन्निकट मान है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो गया आपको, बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया गया। तो इसी प्रकार से आपको तैयारी करना, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड जुड़ी हुई चीज़ें जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है, उसी को आपको बार बार पढ़ना है। जैसे फिर से यहाँ पूछा गया आपसे कि पार्सेक किसकी मात्रक है, दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, या चुंबकीय बल की। तो पार्सेक जो है दूरी की मात्रक है, जिससे में हम लोग खगोलीय दूरी वगैरह को मापते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को हम लोग मापते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया पार्सेक किसकी मात्रक है, दूरी का मात्रक हो गया आपका पार्सेक। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक न्यूमेरिकल है आपसे कि माप की कौन सी इकाई को अगर हम लोग 0.39 से मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से इकाई को हम लोग 0.39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंच प्राप्त होगा। तो यहाँ पर सबका वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि किससे हम लोग इंच से कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर का जो वैल्यू होती है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होती है, 0.39 इंच। क्या होती है, 0.39 इंच।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा कि हम लोग 1 सेंटीमीटर को अगर 0.39 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इंच प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा हम लोगों को, इंच प्राप्त होगा। ये आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होती है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि 1 नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है। ये सारे कुछ यूनिट वाला जो चैप्टर है आपका, उसमें ऐसे बहुत सारा चीज़ें जो आपको रट्टा मार के याद करना पड़ेगा, और जैसे बार बार क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा अपने आप ही। 4-5 बार देखने के बाद कुछ चीज़ों का आप रट्टा भी मार लीजिएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं, हानि नहीं है। कुछ कुछ चीज़ों को आपको रोट लर्निंग करना होगा। बहुत कोई बोलता होगा कि रोट लर्निंग इज़ बैड, यस दैट इज़ बैड, बहुत ही बुरा चीज़ है रोट लर्निंग, जो कि आपको कॉन्सेप्ट को नहीं समझने देता। बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको आप रोट लर्निंग से ही आप समझ सकते हैं, रोट लर्निंग से ही आप याद रख सकते हैं। जैसे 1 नैनोमीटर के वैल्यू कितना होते हैं, 10⁻⁹ क्या होती है, 10⁻⁹ क्या होती है। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट, क्या होती है, 10⁻⁹ मीटर होते हैं, 10⁻⁹ मीटर। तो 1 नैनोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁹ मीटर, बट यहाँ सेंटीमीटर में दिया है। तो 10⁻⁹ मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 10⁻⁷ क्या आ जाएगी, 10⁻⁷, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में कितना होती है, 1 मीटर की बराबर होती है। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर की बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। फिर वही क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होती है, तो 10⁻⁹ मीटर की बराबर होती है, और उत्तराखंड पीसीएस में इस क्वेश्चन को पूछा गया है आपसे। अब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे आपसे पूछा गया है कि एम्पियर जो होती है, एम्पियर किसके बराबर है, एम्पियर मापने की इकाई क्या है। तो एम्पियर हम लोग वोल्टेज को एम्पियर में मापते हैं, कि विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, कि प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस को, या पावर को। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, विद्युत धारा, उसे हम लोग एम्पियर में मापते हैं, जैसे 5 एम्पियर, 7 एम्पियर। तो विद्युत धारा जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, उसे हम लोग किस में मापते हैं, एम्पियर में उसे हम लोग मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि मेगावाट बिजली नापने की इकाई है। मेगावाट जो होते हैं आपका, यहाँ जो मेगावाट है ये क्या है, एक आपका बिजली यानी कि इलेक्ट्रिक मापने की क्या है, इकाई है, जिससे हम लोग किस चीज़ को डिनोट करती है, कि कितना बिजली उत्पादन हुआ है, कि कितना बिजली उपभोग हुआ है, या कितना बिजली का हम लोग बचत किए हैं, या कितना ट्रांसमिशन में लॉस हुआ है। मेगावाट से हम लोग क्या डिनोट करते हैं, कि कितना बिजली का उपभोग हुआ है, क्या हुआ है, कितना बिजली का उत्पादन हुआ है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 100 मेगावाट का बिजली उत्पादन हुआ, कितना हुआ है, 100 मेगावाट। तो मेगावाट से हम लोग बिजली का उत्पादन को मेजर करते हैं, इन इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन का हम लोग किस में करते हैं, मेगावाट में करते हैं। और 1 मेगावाट का जो वैल्यू होती है, 1 मेगावाट, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मेगावाट का वैल्यू कितना होती है, तो 1 मेगावाट इक्वल टू जो होती है 10⁻⁶ वाट के बराबर होती है। कितना होती है, 1 मेगावाट इक्वल टू 10⁻⁶ वाट। ये भी आप याद रखिएगा 1 मेगावाट की वैल्यू कितना होती है। अब सबसे बेहतरीन लेवल की क्वेश्चन, पीसीएस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन, या यूपीएससी का भी बोले तो ये सबसे फेवरेट होती है पीसीएस और यूपीएससी वालों को, कि आपको 2 सूची दे दिया जाएगा और दोनों को आपको मैच करने के लिए बोला जाएगा, और नीचे आपको कूट दे दिया जाएगा। जैसे पहला सूची में आपको भौतिक राशि दिया गया है, और दूसरी सूची में आपको यूनिट दिया गया है उस भौतिक राशि का। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका होता है कि सबसे पहले आप कोई भी सूची का एक साइड को पढ़ लेंगे, जैसे सूची 1 को पढ़ेंगे, और उनमें से जो भी चीज़ को आपका आता है, जो आपको सहज लग रहा है, उसको पहले आप मैच करेंगे और पुट से मैच करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो बल का ऐसा यूनिट मैक्सिमम लोगों को आता होगा, और ये क्या होती है, बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। तो आप पुट में जाएंगे और देखेंगे कि बी का 3 कौन सा ऑप्शन में है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि बी का 3 वाला जो ऑप्शन है वो 2 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में और ऑप्शन नंबर डी में। यानी कि आपको फिर और एक मैच करना होगा। तो आपको पता होगा कि जो त्वरण होती है, एक्सेलरेशन, उसका क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए का आप देखेंगे अब कि ए का 4 किस में है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो डी वाला ऑप्शन है वहाँ पर ए का 4 है। तो अगर आपको टाइम सेव करना है तो 2 देखने के बाद और किसी में अगर मैच नहीं हो रहा तो आप डी ऑप्शन दे करके आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर आपको चेक करना है, समय आपके पास है, तो फिर आप चेक कर लेंगे एक बार। जैसे कार्य का यूनिट क्या होती है, जैसे हम लोगों का जो कार्य है उसका यूनिट क्या हो जाएगा, आपका जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल। तो सी का क्या हो गया, 1 हो गया। और जो आवेग है, आवेग का क्या होती है, न्यूटन सेकंड। आवेग का ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन सेकंड। तो डी का आपका 2 हो गया। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 25। तो सेशन कैसा लग रहा, सेशन में मज़ा आ रहा तो आप सेशन को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए कि क्या दिक्कत है, जो भी चीज़ें पूछा जा रहा है आपसे 2 वे कम्युनिकेशन बना कर रखिए, सो दैट मुझे भी समझ में आए कि जो
स्क्रीन के उस साइड है, तो वो लोग कितने इंटरेस्ट ले रहे हैं, कहाँ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ दिक्कत आ रहा, सो दैट आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, हम आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हैं तो सेशन में इतना बकने का कोई फायदा ही नहीं है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है पूछा है। आप ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पर, सही सुमेलित नहीं है। कोई कि इतना हड़बड़ी में होता है एग्जाम के टाइम कि नहीं पढ़ना, भूल जाएंगे और वो देखेंगे हाँ बल का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, चलो इसका आंसर टिक मार दो, फिर गलत हो जाएगा। यहाँ आपसे पूछा गया है कौन सा नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ कार्य का एसआई यूनिट क्या होती है, तो कार्य का एसआई यूनिट आपका जूल होती है, तो ये तो आपका सही है, तो ये उसका उत्तर नहीं होगा। बल का एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। द्रव्यमान का एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, तो ये भी सही है। बट दाब का जो एसआई यूनिट होती है वो पास्कल होती है, क्या होती है, पास्कल, और यहाँ क्या है, डाइन दिया हुआ है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया। सीजीएस यूनिट में तो डाइन क्या चीज़ है, पहले आप समझ लीजिएगा कि जो सीजीएस यूनिट जो था सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसमें जो बल का ऐसा यूनिट था, फोर्स का ऐसा यूनिट था, वो क्या था, डाइन था, क्या था, डाइन था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखेंगे। और 27 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है। 5 ऑप्शन आपके पास, पहला है प्रतिबल यानी कि जिसे हम लोग स्ट्रेस कहते हैं इंग्लिश में, दूसरा आपका पास फोर्स, तीसरा है विकृति जिसे हम लोग स्ट्रेन कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रेन, और आपके पास डी है दाब। तो बल का ऐसा यूनिट तो है न्यूटन, दाब का ऐसा यूनिट है पास्कल, प्रतिबल का भी ऐसा यूनिट है, बट जो स्ट्रेन है उसका कोई ऐसा यूनिट नहीं है। क्यों नहीं है, तो स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होती है, क्या होती है, स्ट्रेन का फॉर्मूला आप लिखेंगे तो आपका आएगा डेल एल बाई एल, जहाँ डेल एल क्या है, चेंज इन लेंथ, क्या है, चेंज इन लेंथ। कोई भी चीज़ है जिसका आप लेंथ को चेंज किए तो कितना चेंज किए उसको लिखेंगे, बटे उसका ओरिजिनल लेंथ, क्या लिखेंगे, उसका ओरिजिनल लेंथ यानी कि वास्तविक लंबाई, ओरिजिनल लेंथ। तो दोनों का आप देखेंगे तो जो चेंज इन लेंथ हुआ, मान लेते हैं उसका चेंज इन लेंथ कितना आया है, 2 मीटर का आया है, और उस वस्तु का वास्तविक लेंथ कितना है, 10 मीटर का है, तो यहाँ मीटर मीटर कट गया आपका, तो कोई भी यूनिट नहीं है, यानी कि ये यूनिट लेस है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फिर एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 भी सूची 1 से सूची 2 को आपको मैच करना है। सूची 1 में आपका इकाई दिया है और सूची 2 में आपका प्राचाल दिया गया है। यूनिट क्या क्या है, पहला है वाट, दूसरा है नॉट, तीसरा है नॉटिकल माइल और चौथा है आपका कैलोरी। सूची 2 में आपका उष्मा, नौ संचालन, समुद्री जहाज की गति और शक्ति। तो सबसे पहले आप मिलान करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे जो शक्ति है, पावर है, उसका ऐसा यूनिट क्या होती है, वाट होती है, क्या होती है, वाट। तो आप देख पा रहे होंगे ए का 4, तो ऑप्शन नंबर सी में ए का 4 है, बाकी किसी में नहीं है। और आप श्योर है कि शक्ति का ऐसा यूनिट वाट होती है, तो एग्जाम टाइम में आप ऑप्शन नंबर सी को मार के आगे बढ़ जाइएगा, और बाद में जब आपको टाइम मिलेगा फिर से आप चेक कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि ए का 4 खाली ऑप्शन नंबर सी में ही है, बट हम लोग यहाँ एक ही बार में चेक करेंगे। फिर आप दूसरा आप जाएंगे तो नॉट जो होती है किसका होती है, समुद्री जहाज की जो गति होती है उसको हम लोग नॉट में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, नॉट में, किसको, समुद्री जहाज की गति को। सी जो है आपका नॉटिकल माइल या नॉटिकल मिल, इसका इस्तेमाल नौ संचालन में होती है, जिसे हम लोग समुद्र जहाज, समुद्र में जो हम लोग जहाज चालन करते हैं तो उसमें नौ संचालन में हम लोग नॉटिकल माइल शब्द का यूनिट का प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग कैलोरी की बात करें तो उष्मा जो होती है, हीट जो होती है, उसका ऐसा यूनिट क्या होती है, कैलोरी होती है। तो आपको 28 का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 भी आपका मेल वाला ही है कि सुमेल कीजिए। पहला में है जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट और कैलोरी। इधर आपका है धारा, सामर्थ्य यानी पावर है ये, कार्य, विभवांतर और उष्मा। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे सबसे आसान वाला आप कोई भी एक चूज करेंगे जो आपको पता है, उनमें से आपको दिखेगा एक विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो 1 का बी या बी का 1, तो बी का 1 देखेंगे किस में है, तो आप देख पा रहे होंगे कि खाली ऑप्शन नंबर ए में ही जो है बी का 1 है। फिर एक दो और चेक करेंगे आप, जैसे कि कार्य, तो कार्य का क्या होती है, जूल होती है, कार्य का क्या होती है, जूल। तो ए का 3, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ए का 3 एकदम सही है। फिर आप आएंगे किसमें, वाट, वाट किसका होती है, पावर का होती है, तो सी का 2 एकदम सही है, यही वाला जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आप लोग देखेंगे यहाँ पर उष्मा का क्या होता है, अभी भी बात किया हम लोग, कैलोरी होती है उष्मा का, और वोल्टेज डिफरेंस होती है
विभवांतर जो हम लोग मेजर करते हैं उसको हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए आपका कुट का जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको। हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 को आप पढ़िएगा बेहतर तरीके से। यहाँ पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा मैच नहीं है। सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया, सुमेलित है आपसे नहीं पूछा गया। तो पहला आपके पास है नॉट। नॉट्स आपका क्या है, जहाज के चाल की माप को हम लोग किस में मेजर करते हैं, नॉट से मेजर करते हैं। ये आपको थोड़ा देर पहले बात की हम लोग नॉट के बारे में, तो नॉट आपका सही हो जाएगा। तो ये तो सुमेलित है, आपको पता करना सुमेलित नहीं है। बट ये जो सेशन आप देख रहे हैं इसमें आप एक चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे कि हम लोग भले 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बट उसके अंदर इतने क्वेश्चन है ना, तो यूनिट वाला चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछेगा आप आराम से मार्क आ जाइएगा, क्योंकि अब आपको जो कंठस्थ हो जाएगा सारा चीज़। और इस सेशन को एक दो बार और देख लेंगे आप, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और ये सेशन और एक दो बार आप लोगों के लिए रिविजन सेशन के रूप में लेके आएंगे, जब हम लोग साइंस को ओवरऑल में डिस्कस करेंगे, ओवरऑल टॉपिक के रूप में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं, बट जब ओवरऑल डिस्कस करेंगे तो ये सारे टॉपिक फिर आपको देखने को मिलेगा और फिर आपका रिवीजन हो जाएगा और फिर आप एग्जाम में फोड़ के आ जाइएगा। फिर ऑप्शन नंबर बी है आपके पास नॉटिकल माइल। क्या है नॉटिकल माइल? तो नॉटिकल माइल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई क्या है, नॉटिकल माइल। तो ये भी आपका सही है। तो आपसे पूछा गया सुमेलित नहीं है। एंगस्ट्रम क्या है, प्रकाश का जो वेवलेंथ है, तरंगदैर्घ्य की इकाई है क्या आपका एंगस्ट्रम। बट प्रकाश वर्ष यहाँ लिख दिया है, कितना बड़ा क्राइम क्या है, क्या लिख दिया है प्रकाश वर्ष के बारे में कि समय मापन की इकाई है। क्या हम लोग प्रकाश वर्ष से समय मापते हैं? प्रकाश वर्ष से हम लोग खगोलीय दूरियां मापते हैं। क्या मापते हैं? खगोलीय दूरियां, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। प्रकाश वर्ष जो लाइट ईयर होती है उससे हम लोग क्या मापते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। बट यहाँ लिख दिया है समय मापन की इकाई। अब ये बच्चा बता देगा कि प्रकाश वर्ष जो है किसका इकाई है, खगोलीय दूरियां मापने की इकाई है। तो अभी तक आपको सारा चीज क्लियर हो रहा होगा, फील कर रहे होंगे कि ये जो 20-30 मिनट समय अभी तक आप व्यतीत किए हैं झारखंड नोटबुक के साथ, तो उसमें आपके अंदर इंप्रूवमेंट नजर आ रहा होगा साइंस में। कोई भी साइंस अगर आपसे प्यार नहीं है तो आपको प्यार हो जाएगा, या मेरा वादा है आपसे। कि क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया है कि एंगस्ट्रॉम जो है वो किसकी इकाई है। एंगस्ट्रॉम किसका इकाई है? पहला ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य का, ऊर्जा, वेग या आवृत्ति। तो हम लोग सभी अभी तक इस लेवल पर आ गए हैं कि ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो आप बी को छाड़ देंगे ऐसे ही कि बी तो नहीं होगा। आवृत्ति का ऐसा यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है, यह भी आप छाड़ दीजिएगा। तो तरंगदैर्घ्य का क्या होती है, एंगस्ट्रॉम होती है। तरंगदैर्घ्य का क्या होती है, एंगस्ट्रॉम होती है। और वेग वेलोसिटी का ऐसा यूनिट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे। ये इतना आसान है कि आप लोग कोई भी इसका आंसर दे दीजिएगा कि वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होती है। और ये बीपीएससी की प्री में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। अब एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना वाट होती है। किसको नहीं पता होगा ये आंसर बताइए। 746 वाट। क्या होती है? 1 हॉर्स पावर का वैल्यू जो होती है 746 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। हम लोग और 2-3 अगर बात कर ले इसके बारे में, हॉर्स पावर के बारे में, तो आप याद रखिएगा कि 1 वाट बराबर क्या होती है, 1 जूल पर सेकंड। कैसे होती है ये पहले ही सेशन के शुरुआत में ही बताए थे। और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होती है, 746 वाट। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 746 जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। 746 जूल पर सेकंड भी हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये यूपीएससी में भी पूछा गया है और यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। तो यहाँ से आपको 4 चीज़ों का यूनिट के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता चलने वाली है। तो पहला है आपका उच्च वेग यानी कि हाई वेलोसिटी, और बी में है आपका तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ, सी में आपके पास दाब यानी कि प्रेशर, और ऊर्जा है कि एनर्जी। इधर आपका सूची 2 में मैक, एंगस्ट्रॉम, पास्कल और जूल। तो सबसे पहले जो आपको पता है उसको आप मैच कीजिएगा। जैसे कि दाब, सबसे आसान में आपको दाब दिख रहा होगा, यहाँ दाब का क्या है, पास्कल। तो सी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी ये दोनों में 3 है। तो फिर आपको और एक चेक करना होगा तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो दूसरा आप देखेंगे कौन सा, तरंगदैर्घ्य को देखेंगे, वेवलेंथ को देखेंगे। तो एंगस्ट्रॉम ये भी आपका आसान है। दूसरा जो ऊर्जा है, ऊर्जा का भी आसान है। तो ऊर्जा का क्या है, जूल हो जाएगा आपका। और बाकी एक बच गया उच्च वेग, तो मैक क्या हो जाएगा, मैक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एकदम
सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, जिसमें हम लोग सूची 1 से सूची 2 का मिलान किए। अब ये यूपीएससी में पहली बार पूछा गया था, तो यूपीएससी जाना ही जाता है कि घुमाने के लिए। तो यहाँ पर देखने के बाद हो सकता है बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये दिमाग में आएगा तो सारा तो एक ही साथ हो गया, ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया, डी का 4, ये में भी नहीं हो सकता। तो फिर वो क्या करेंगे, एक दो इधर उधर माइंड चेंज करेंगे और फिर सी छोड़ करके ए बी डी में मारेंगे। तो ये भी यूपीएससी चेक करता है कि आप अपना आंसर को लेकर कितने परसेंटेज श्योर है, 100% श्योर है कि नहीं। समझ में आ रहा है ना कि यूपीएससी कैसे घुमाता है आपको। फिर आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा गया है कि जो जूल है आपके पास, तो जूल जो है जो किससे संबंधित है, आपका जो जूल है वो आपका ऊर्जा से संबंधित, ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल किससे संबंधित है। तो पीसीएस में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे देखने को मिलेगा बहुत बार कि ऊर्जा किससे कनेक्ट है, जो एनर्जी है आपका, ऊर्जा जो है वो जूल से कनेक्ट है। तो आपका जो पास्कल है वो किससे कनेक्ट होगा, तो प्रेशर से कनेक्ट होगा आपका पास्कल, प्रेशर से आपका कनेक्ट हो जाएगा पास्कल। तो दबाव, सही उत्तर क्या आ जाएगा इसका, दबाव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होती है। तो 1 माइक्रोन इक्वल टू जो होती है, 1 माइक्रोन इक्वल टू जो होती है वो क्या होती है, 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होती है, 10⁻⁻6 मीटर का। बट यहाँ आंसर जो है आपका वो मिलीमीटर में दिया गया है। किस में दिया गया है, मिलीमीटर में। तो मीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे हम लोग, तो 10⁻6 मीटर होती है, तो हम लोग लिखेंगे 10⁻6 इंटू 10⁻3 मिलीमीटर, क्योंकि हम लोग जो जानते हैं क्या होती है, 1000 मिलीमीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर इक्वल टू होती है 1 मीटर। कितना होती है, 1000 मिलीमीटर इक्वल टू होती है 1 मीटर। और यहाँ पर आपके पास 10⁻6 मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना था, तो 10⁻3 से हम लोग गुणा कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, 3 कट जाएगा आपका, क्योंकि ऊपर नीचे है। तो आपके पास जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, 1000 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1/1000 मिलीमीटर जो होती है 1 माइक्रोन के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 1 माइक्रोन के बराबर होती है। फिर आपसे पूछा गया कि 1 माइक्रोन लंबाई किसको प्रदर्शित करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ सेंटीमीटर में आपको बताना है। तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर आपको देना है, क्योंकि इससे पहले ये वाला हम आपको सॉल्व करके दिखाए कि 1 माइक्रोन कैसे मिलीमीटर के बराबर हो रही है, और 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻6 मीटर होती है। तो यहाँ आपको बताना है कि 1 माइक्रोन को आप सेंटीमीटर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 37 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। क्या पूछा गया आपसे, कौन सा सुमेलित नहीं है। पहले आपका है डेसिबल, औसत शक्ति, समुद्री मील और सेल्सियस। सेकंड साइड में आप देखेंगे तो ध्वनि की प्रबलता की इकाई, शक्ति की इकाई, नौ संचालन में दूरी की इकाई और उष्मा का इकाई। ये यूपीपीसीएस में दो बार पूछा गया, 2001 में भी पूछा गया, 2004 में भी पूछा गया। तो सबसे पहले आप चलेंगे सबसे आसान वाला में कि कौन सा सब आसान है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि सबसे आसान जो आपको दिख रहा होगा वो क्या दिख रहा होगा, सेल्सियस। क्या दिख रहा होगा आपको, सॉरी यहाँ पर मिलान नहीं करना है, यहाँ आपको बताना है कि सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा क्या है, सुमेलित नहीं है। तो आप डेसिबल जो होती है वो क्या है, ध्वनि की जो प्रबलता है उसकी इकाई है आपका डेसिबल, तो ये तो सुमेलित है। दूसरा आपके पास है औसत शक्ति, यानी कि जो कि क्या है, शक्ति की इकाई है। किसकी इकाई है, पावर की। हॉर्स पावर किसकी इकाई है, पावर की इकाई है। तो ये भी क्या है आपका सही है। डेसिबल जो है साउंड का जो प्रबलता है उसको मेजर करती है। समुद्री माइल जो है आपका, नॉटिकल माइल, वो नौ संचालन में यूज किया जाता है। बट यहाँ लिखा है सेल्सियस, सेल्सियस किसकी इकाई है, यहाँ लिखा है कि उष्मा की इकाई है, जो कि एकदम सरासर गलत है। सेल्सियस किसका इकाई है, ताप मापने की इकाई है। किसकी इकाई है, ताप मापने की इकाई को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, सेल्सियस में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां से आपको ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा का इकाई नहीं है। यहाँ पर पूछा गया था कि आपका जो सेल्सियस है वो किसका इकाई है, ताप का इकाई है, और उष्मा का इकाई। यहाँ नेक्स्ट में आपको पूछ दिया गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्मा का इकाई नहीं है। तो यहाँ आप बढ़िया ध्यान से देखेंगे कि जो कैलोरी है ये क्या है, उष्मा का इकाई है। किलो कैलोरी ये भी उष्मा का इकाई है, और जो किलो जूल है ये भी आपका उष्मा का इकाई है। जो बट वाट जो है उसका पावर का है। किसका है, पावर का है। वाट किसका यूनिट है, पावर का। तो वाट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है उष्मा का इकाई नहीं है। और ये कहाँ पूछा गया आपसे, एमपीपीसीएस में ये पूछा गया है आपसे। तो 38 भी हम आशा करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, और इससे आप क्वेश्चन को सेग्रीगेट करना सीख रहे होंगे, एलिमिनेशन, ऑप्शन को एलिमिनेशन करना सीख रहे होंगे आप। अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 कि 1 किलोमीटर दूरी किसके बराबर होती है, 100 मीटर की, 1000 मीटर की, 1000 सेंटीमीटर की,
या 100 सेंटीमीटर की? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके खुद ही देंगे। इसका उत्तर हम नहीं देने वाले हैं कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होती है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। और 41 आपसे पूछा गया है कि 1 पिकोग्राम किसके बराबर होती है? 10⁻⁻6 ग्राम की। ऑप्शन बी है 10⁻⁹ ग्राम की। ऑप्शन सी है 10⁻12 ग्राम की। या ऑप्शन डी है 10⁻15 ग्राम की। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कुछ कुछ चीज़ें जो लिख रहे हैं हम कि 1 पिकोग्राम बराबर जो होती है आपका वो होते हैं 10⁻12 ग्राम की। किसके बराबर होती है? 10⁻12 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 मिलीग्राम अगर आपसे पूछता कि 1 मिलीग्राम कितना होती है, 1 मिलीग्राम बराबर कितना होती है, आप कमेंट बॉक्स में छापेंगे इसको कि 1 मिलीग्राम बराबर कितना होते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके लिखेंगे इसको कि 1 मिलीग्राम बराबर कितना होती है। फिर 1 माइक्रोग्राम आप ये भी लिखेंगे कि 1 माइक्रोग्राम बराबर कितनी होती है, 1 माइक्रोग्राम बराबर कितनी ग्राम होती है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे। 1 मिलीग्राम का वैल्यू और 1 माइक्रोग्राम का वैल्यू आप कमेंट बॉक्स में इसको देखेंगे। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 42, पास्कल किसकी इकाई है? बहुत ही आसान, पास्कल अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। पास्कल दाब की इकाई है। और 1 पास्कल इक्वल टू का वैल्यू कितना बताया था आपको? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसा आया था ये आपको बता चुके हम। क्वेश्चन नंबर 43, दाब की इकाई क्या है? तो यहाँ पर आप देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देख पा रहे थे आप कि पास्कल इक्वल टू होती है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट यहाँ पर क्वेश्चन को ऑप्शन को चेंज कर दिया आपसे कि दाब की इकाई क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 43, दाब का क्या मात्रक है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप देंगे कौन सा इसका उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिकल प्रेशर की इकाई क्या है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो इकाई होती है वो क्या होती है? बार होती है। क्या होती है? बार। जूल ऊर्जा की इकाई होती है। नॉट में हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल बोल रहे हैं, नौसंचालन में हम लोग नॉट का यूज करते हैं, जहाज की गति ओम रेजिस्टेंस का होती है। तो यहाँ पर बार जो हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आपका बार हो गया। हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे है 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितने दाब के बराबर है? तभी अभी हम लोग डिस्कस किए कि 1 बार के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 1 बार के बराबर होती है। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर 1 बार की बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 47, कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? राशि 2 प्रकार की होती है, एक सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में दिशा और परिमाण दोनों होती है, यानी मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस दोनों होती है। बट जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें ओनली ऑन मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण होती है और दिशा नहीं होती है। आपसे पूछा गया कि कौन सा अदिश राशि है, यानी कि जितना इसमें जो आंसर होगा उसमें क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ परिमाण होगा और उसमें कोई दिशा वगैरह नहीं होगा। तो इसका आप देख पा रहे होंगे कि जो बल होती है, बल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, क्योंकि बल का फॉर्मूला F=ma होती है। मास यहाँ परिमाण को रिप्रेजेंट करता है और एक्सेलरेशन यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है? आपका डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। वेग में भी आपका परिमाण और दिशा दोनों होती है, त्वरण में भी परिमाण और दिशा दोनों होती है। बट जब आपका पास्कल जो दाब है, दाब में सिर्फ और सिर्फ आपका परिमाण होती है और इसमें आपका कोई दिशा नहीं होती है। तो ये आपका एक अदिश राशि हो जाएगा। 47 कौन सा एक अदिश राशि है? अब आप 48 की ओर आगे बढ़ेंगे और 48 में आपके पास विद्युत विभव के बारे में बात किया गया है। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है और दूसरा विद्युत विभव एक सदिश राशि है। तो आप याद रखिएगा कि विद्युत विभव जो है ये क्या है? एक अदिश राशि है। क्या है? एक अदिश राशि। इसलिए केवल 1 सही हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा? गलत होगा। कोई राशि या तो सदिश हो सकता है या तो अदिश हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकता है। तो ये क्या विद्युत विभव जो है आपका क्या है? एक अदिश राशि है, इसलिए जो कूट है उसका ऑप्शन नंबर है उसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 आप देखेंगे कि तेल का 1 बैरल का मान कितना होती है? तो तेल का 1 बैरल का जो मान होती है वो लगभग 159 लीटर के बराबर होती है। कितना के बराबर? 1 बैरल इक्वल टू 159 लीटर के बराबर होती है लगभग। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? जैसे कि लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, तो उसका जो सबसे कम किस चीज़ से मापते हैं हम लोग? एकदम न्यूनतम यूनिट क्या होती है? तो लंबाई का जो न्यूनतम यूनिट होती है वो आपका होती है फर्मी मीटर। क्या होती है? फर्मी मीटर। और 1 फर्मी मीटर का जो वैल्यू होती है वो कितना होती है? 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर होती है 1 फर्मी मीटर का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 51 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें हम लोग थोड़ा सा समय लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में 2 सूची है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में है क्यूसेक, बाइट, रिएक्टर और बार।
सूची 2 में आपके पास है दाब, भूकंप की तीव्रता, प्रवाह की दर और कंप्यूटर। तो आप ध्यान रखिएगा जो आपका रिक्टर है यानी रिक्टर स्केल, ये किससे संबंधित है? तो ये भूकंप की तीव्रता से संबंधित है। तो सी का 2 आप मैच करेंगे कहाँ से कहाँ सी का 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी में भी सी का 2 है, ऑप्शन नंबर सी में भी बी का 2 है। दूसरा जो बाइट है आपका वो किससे रिलेटेड है? कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो बी का 4 हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी में बी का 4 नहीं है, तो सी तो गलत हो गया पूरा का पूरा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा कि आपका रिक्टर भूकंप की तीव्रता से, बार किससे? दाब से और क्यूसेक से क्या मापते हैं हम लोग? प्रवाह की दर। तो क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव को हम लोग क्यूसेक में मापते हैं, एकदम सही उत्तर। क्यूसेक में हम लोग क्या मापते हैं? जल की बहाव को हम लोग क्यूसेक में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो ओजोन परत का, ओजोन का फॉर्मूला क्या होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? डॉप्सन। क्या है? डॉप्सन जो है ओजोन परत की इकाई ओजोन परत की मोटाई मापने वाला इकाई है डॉप्सन। अब क्वेश्चन नंबर 54 और आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे आप कि डॉप्सन यूनिट के इकाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है। और नेक्स्ट जो सेशन होगा आपका सेशन 2 वो किस पर बेस्ड होगा? वो होगा आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या होगा? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो सेशन 2 में हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को डील करेंगे और उसमें भी लगभग हम लोग 50-60 क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। तो इस प्रकार से एक ही सेशन में आपको देखने को मिल रहा, कितना सारी चीज़ें आपको जानने को मिला, सीखने को मिला। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सेशन दमदार था कि नहीं और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप लिख देंगे। साथ ही अगर इसका थ्योरेटिकल क्लास चाहिए आपको, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे कि अगर इसका थ्योरेटिकल क्लास चाहिए जिसमें हम लोग सारे यूनिट के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। उसकी यूनिट क्या होती है, कैसे यूनिट आया, डेरिव्ड यूनिट कैसे आया, फंडामेंटल यूनिट से डेरिव्ड यूनिट कैसे बनाते हैं हम लोग, सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। बट उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, बिना कमेंट का हम वीडियो उसका नहीं बना सकते। सो दैट आई कैन नो कि हमको पता चले कि आपको उसकी ज़रूरत है। हम बना रहे हैं और आपको ज़रूरत नहीं है तो फिर मेरा जो मेहनत है वो बेकार जाएगा और यूट्यूब में जो डाटा जाएगा वो तो बेकार ही जाएगा। फिर वो एक टाइप से क्या होती है, एक यूट्यूब जो है क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। मेरा झारखंड नोटबुक एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम ऐसी चीज़ें देना चाहते हैं जो बच्चों के काम में आए और आगे आने वाले समय में जो बच्चे जो भी आए झारखंड के एग्जाम्स का तैयारी करने में या पीसीएस के एग्जाम की तैयारी करने में, तो उसके क्वालिटी कंटेंट मिले। तो क्वालिटी के लिए आपको निश्चिंत रहना है। अगर आप झारखंड नोटबुक चैनल के साथ जुड़े हैं, जो भी क्वेश्चन आपको डिस्कस किया जाएगा, बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा वो सारे टॉपिक अप टू डेट होगा। तो इन सारे चीज़ों के लिए आप झारखंड नोटबुक चैनल के साथ जुड़ जाइए और आपके प्रिपरेशन को एक बहुत ही एडवांस लेवल पर ले चलेंगे हम लोग आपको। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।